जुड़वा बहनों की रसोई। गांव में एक छोटा सा घर था जहां जुड़वा बहनें राधा और रीना अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत फर्क था। राधा शांत और सुलझी हुई थी, जबकि रीना चुलबुली और शरारती थी। दोनों को रसोई में काम करना बहुत पसंद था और वो हमेशा नए नए व्यंजन बनाने की कोशिश करती थी। एक दिन उनकी माँ ने कहा, कल हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें कुछ खास बनाना होगा। यह सुनकर राधा और रीना दोनों बहुत उत्साहित हो गई। उन्होंने मिलकर तय किया कि वो एक खास व्यंजन बनाएंगी जो सबको बहुत पसंद आएगा। राधा ने कहा, हम मटर पनीर और तंदूरी रोटी बनाएंगे। रीना ने तुरंत बोला, और साथ में गुलाब जामुन भी। अगले दिन सुबह ही दोनों बहनें रसोई में जुट गई। राधा ने मटर पनीर के मसाले की तैयारी शुरू की, जबकि रीना तंदूरी रोटी के आटों को गूंथने में लग गई। राधा ने प्याज टमाटर और मसालों को मिलाकर एक गाढ़ी ग्रेवी तैयार की। उसकी मेहनत साफ दिख रही थी। वही रीना तंदूर बनाने वाली रोटियां बेलने का काम संभाल। जब ग्रेवी तैयार हो गई, राधा ने उसमें ताजे पनीर के टुकड़े डाले और धीमी आंच पर पकाने लगी। दूसरी ओर रीना ने एक एक करके तंदूरी रोटियां सेकी। रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। अब बारी थी गुलाब जामुन की। रीना ने आटे और मावे का मिश्रण तैयार किया, फिर छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन्हें धीमी आंच पर तलने लगी। जब गुलाब जामुन सुनहरे हो गए तो उसने उन्हें चाशनी में डाल दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो दोनों बहनों ने मिलाकर खाने की मेज। माँ और पिताजी ने जब ये सब देखा तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी झलकने लगी। मेहमान आए और खाने की खुशबू से ही उनकी भूख और बढ़ गई। सब ने खाने की खूब तारीफ की। राधा और रीना की मेहनत रंग लाई थी। एक मेहमान ने कहा, आप दोनों की जोड़ी कमाल की है। ऐसे स्वादिष्ट खाना हमने बहुत दिनों बाद खाया। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब रीना की मदद के बिना संभव नहीं था। हम दोनों मिलकर ही कुछ खास बना सकते हैं। रीना ने चुटकी लेते हुए कहा, और राधा के बिना मेरी रसोई तो अधूरी ही रहती। इस तरह जुड़वा बहनों ने अपने रसोई की कहानी को खास बना दिया। उनका प्यार और एक दूसरे के प्रति समझ ने इस दिन को यादगार बना दिया। यदि आपको ये स्टोरी पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।